हाँ जी, देखना इधर घड़ी चल रहा है और घड़ी में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें प्रश्न लिखो, 3 से 4 बजे के बीच किस समय घड़ी के दोनों कांटे लंबवत होंगे? देखना इधर, ये प्रश्न जो है इस प्रकार का अपने लास्ट क्लास में किया था। तो मैंने बताया था कि जब 90 डिग्री का कोण चेक करना हो तो आपको एक तो चेक करना है 9 बजे से कितने घंटे हैं और एक चेक करना है 3 बजे से कितने घंटे हैं। तो ये लो घड़ी, और उसके बाद में 3 बजे का पूछा है अपने को, 3 से 4 बजे के बीच पूछा है, तो 3 बजे का टाइम बनाओ और 9 से चेक करेंगे तो कितने घंटे हैं? 6 घंटे। 9 से कितने घंटे हो गए? 6 घंटे। फिर 3 बजे से चेक करेंगे तो 3 बजे से 3 बजे के बीच में 0 घंटे, तो ये हो जाएगा फिर आगे 0 घंटे। दोनों को गुणा कर दो 60/11 से, एक को गुणा किया फिर दूसरे को किया, तो ये तो हो जाएगा 0 का मतलब है 0 मिनट आया ये, और 0 मिनट का मतलब हुआ 3 बजे एग्जैक्ट, यानी 3:0 पर जो है 90 डिग्री का कोण बनेगा। एक तो उत्तर आ गया ये आपका, और 3 बजे एग्जैक्ट 0 डिग्री का 90 डिग्री का कोण बनता भी अपने को पता है ना घड़ी में कैसे होता है। यहाँ पर 3 वाली सुई और यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनता है 3 बजे, ठीक है। तो 3 बजे एग्जैक्ट 90 डिग्री का कोण बनेगा। फिर दूसरा अपने को बताना है इसी में 3 से 4 बजे के बीच में कब बनेगा, तो करो इनको गुणा। 360/11 भाग देंगे, 11 तिया 33, 3 0 11 2 22, 8/11, यानी कि 3:32 सही 8/11 मिनट पर जो है आपका 90 डिग्री का कोण एक और बनेगा। समझ में आ गई बात है? 90 डिग्री का कोण जो है 3 से 4 बजे के बीच 2 बार बनेगा, एक तो 3 बजे बनेगा, एक 3:32 18 से 11 मिनट पर, ठीक। नोट करो, अगर समझ नहीं आया तो बताओ, रिपीट कर दूंगा, कर देता हूँ। अपने बात की थी लास्ट क्लास में कि 90 डिग्री का कोण जो है चेक करने के लिए अपने एक तो 9 से चेक करेंगे कितने घंटे हैं, एक 3 से चेक करेंगे कितने घंटे हैं। तो 9 से चेक किए तो 3 बजे तक 6 घंटे हैं, फिर उसके बाद में 3 से चेक किए, 3 से 3 के बीच में 0 घंटे मतलब, ठीक है। तो 0 को 60/11 से गुणा किया और इसी प्रकार 60/11 को 6 से भी गुणा किया और आंसर आया अलग अलग दोनों के निकाल दिए। प्रश्न लिखना नेक्स्ट, ये नोट कर लिया क्या? लिखो फिर। 10 से 11 बजे के मध्य नंबर 1 लिखो, इसमें नीचे इस लाइन के नीचे नंबर 1 लगा के लिखो, दोनों कांटे कब मिलेंगे? नंबर 2 लगा के लिखना, दोनों कांटे कब विपरीत होंगे? और नंबर 3 लगा के लिखना, दोनों कांटे कब लंबवत होंगे? दोनों कांटे कब लंबवत होंगे?
10 से 11 बजे के बीच में तीनों ही प्रश्न बताने हैं आपको। करोगे या करवाऊं? करो करो फिर। बताओ दोनों कांटे कब मिलेंगे? 10:54 बिल्कुल सही है। दोनों कांटे कब विपरीत होंगे? 10:21 बिल्कुल बिल्कुल। और दोनों कांटे कब लंबवत होंगे? 5 से 5/11। दूसरा उत्तर पता है ना, 90 डिग्री 2 बार बनता है 1 घंटे में। और इधर भाई ना बोलने का घर वालों ने बोला है क्या कि क्लास में जाके बोलना नहीं है बेटा, शाना शाना रही हो हैं? चलो देखो इधर, वेरी गुड भी, आपने शानदार जवाब दिए। इधर देखो 0 डिग्री पूछा है सबसे पहले कि 0 डिग्री कब बनेगा। तो 0 डिग्री के लिए घंटे चेक करना है 12 से, तो 12 से घंटे चेक करेंगे अपने। तो ये लो क्लॉक बनाई और उसके बाद 10 से 11 बजे के बीच पूछा है, तो ये लो 10 बजे का टाइम 9 से थोड़ा ऊपर होगा यहाँ पर, और यहाँ होगा 12। तो 12 से क्लॉक वाइज चेक करेंगे तो कितने घंटे हो गए बोलो? 10 घंटे हो गए। तो ये हो गए 10 घंटे। इसको करना है 60/11 से गुणा, तो ये आया 600/11। और 600/11 का मतलब है 11 5 55, और मिनट निकाल लेते हैं एग्जैक्ट। 11 5 55, 5 0 फिर 11 5 55, 5/11। यही आया था क्या? हाँ बिल्कुल 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 यही है या नहीं? ये तो फिर 5 0, हाँ 11 चौक, ठीक है बिल्कुल यही होगा। तो ये हो जाएगा आपका टाइम हो जाएगा 10 से 11 के बीच पूछा है, तो 10:54 54 सही 5/11। ये तो आपका उत्तर हो जाएगा पहला। 0 डिग्री कब बनेगा उसके लिए। फिर दूसरा इसने पूछा है कि 180 डिग्री कब होगा, यानी परस्पर विपरीत कब होंगे, ये पूछा है। तो विपरीत के लिए घंटे चेक करेंगे अपने 6 बजे से। तो ये लो घड़ी, और ये 10 बजे का टाइम, और 6 से क्लॉकवाइज चेक करेंगे तो कितने घंटे हो गए? 6 और 4 10, मतलब 4 घंटे। तो 4 घंटे, 4 को गुणा करो 60/11 से, 6 चौका 24, मतलब 240/11, भाग दिया 11 2 22, 2 0 11 एकम 11, 21 सही 9/11। और ये हो जाएगा आपका 10:21 सही 9/11।
समझ में आई क्या बात? उसके बाद में आपको पूछा है 90 डिग्री के लिए यानी समकोण कब बनेगा, और 90 डिग्री के लिए दो चेक करने पड़ते हैं, एक तो 9 से चेक करना पड़ता है और एक 3 से चेक करना पड़ता है। तो 3 से चेक करेंगे 10 बजे का टाइम, तो क्लॉकवाइज कितने घंटे हो गए, कितने 7 घंटे। और फिर उसके बाद में अपने चेक करेंगे 9 बजे से, तो कितने घंटे हो गए, 1 घंटा। समझ में आई क्या बात? ये हुआ 1 घंटा। ये वाला 60/11 से सबसे पहले 7 को गुणा कर दो, फिर 60/11 को 1 से गुणा कर दो, 6 7 42 मतलब 420/11, 60/11 ये हुआ 11 या 33 और 9 0 90 11 8 88 2/11 और ये आएगा आपका 11 5 55 5/11 और ये टाइम हो जाएगा आपका 10:38 सही 2/11। ये हो जाएगा 10:05 सही 5/11। यही आया था। अच्छा इधर बताओ भैया, आपको समझ में आया या नहीं आया? रवीना और क्या नाम अविनी, समझ में आ गया क्या? नोट कर लो फिर। नोट कर लिया क्या सब ने? लिखो नेक्स्ट प्रश्न लिखना। अच्छा नेक्स्ट प्रश्न नहीं है, टाइप 4 पर बढ़ेंगे अब अपने। मैंने आपको जब टाइप 1 के प्रश्न करवाए थे तो उसमें एक चीज़ लिखाई थी, फॉर्मूला लिखाया था। किसी को याद है क्या क्या लिखाया था? टाइप 1 में शायद आप तो नहीं थे, ये थे, याद है क्या? फॉर्मूला लिखाया था मैंने कोण के लिए कि 11 × मिनट माइनस 60 × घंटे बटे में 2। ये फॉर्मूला याद है क्या? लिखाया था ना सबसे पहले जब सवाल अपने प्रारंभ किए थे घड़ी में। तो इसमें मैंने ये भी बताया था जब प्रश्न किए थे कि अपने चाहे पहले में से बाद वाला घटाएं चाहे बाद वाले में से पहले वाला घटाएं, माइनस में उत्तर आएगा, लेकिन अपने को माइनस में नहीं लेना है, अपने को सिर्फ प्लस में लेना है, क्योंकि कोण का मान केवल प्लस में होता है, कोण कभी माइनस में नहीं होगा ना। तो ये बताया था। तो इसका मतलब अपने इस फॉर्मूले को यूँ भी लिख सकते हैं कि थीटा बराबर 60 × घंटे माइनस 11 × मिनट बटे में 2। ठीक है, लिख सकते हैं। अब इनको थोड़ा सा हल करते हैं और उसके बाद में एक आपको कंक्लूजन बता देंगे। देखो इधर यहाँ पर अपने पास अलग अलग कर लो इनको। 11/2 गुणा में मिनट माइनस 60/2 गुणा में घंटे, इधर पड़ा है थीटा। 11/2 गुणा में मिनट, ये 60/2 कितना हो जाएगा? इस 30 घंटे को उधर ले जाओ तो थीटा प्लस 30h मतलब घंटे बटे में, अच्छा बटे में कुछ नहीं होगा, इधर पड़ा है 11/2 गुणा में मिनट। मिनट का मान चाहिए तो 11/2 को उधर ले जाऊं
तो इधर जो 11/2 है वो उधर जाके 2/11 हो जाएगा, उल्टा होता है। मतलब जो नीचे 2 है वो ऊपर उधर गुणा में जाएगा, और जो ऊपर गुणा में 11 है वो भाग में जाएगा उधर जा करके। तो जो भाग में 2 है वो तो चला गया इस थीटा प्लस 30h के गुणा में, और जो गुणा में 11 है वो चला गया भाग में। समझ में आई इतनी बात है? बराबर में क्या बच गया? मिनट बच गया। इधर देखो सेम वही प्रोसेस यहाँ करनी है। थीटा बराबर 30h हो जाएगा जब मैं इसमें भाग दूंगा, फिर इसमें भाग दूंगा तो ये बनेगा 11/2 गुणा में मिनट। फिर मैं इस 30h को उधर उठा करके ले जाऊंगा, तो थीटा माइनस 30h, और इधर बचेगा माइनस का 11/2 गुणा में मिनट। उसके बाद में मैं इस माइनस को जो है उधर ले जाता हूँ, और माइनस को उधर ले जाना का मतलब हो गया 30h प्लस का हो जाएगा और थीटा जो है माइनस का हो जाएगा। मतलब क्या है कि मैं इस पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कर रहा हूँ, और पूरी समीकरण को जब माइनस से गुणा करूँगा तो थीटा तो माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस वाला ये प्लस का हो जाएगा, और इधर जो माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास 11/2 गुणा में मिनट। समझ में आ गई ये बात? फिर अपने इस 11/2 को उधर ले जाएंगे तो 2/11 हो जाएगा, तो 2/11 30h माइनस थीटा बराबर मिनट। इसमें और इसमें फॉर्मूले में केवल एक अंतर आया है कि उसमें वहाँ पर प्लस है और इसमें यहाँ पर माइनस है। समझ में आ गई बात? तो इस फॉर्मूले और उस फॉर्मूले को दोनों को मैं संयुक्त रूप में लिख देता हूँ। कैसे? कि मिनट बराबर आपको याद रखना है एक चीज़ कि 2/11 30h प्लस माइनस थीटा। समझ में आ गई बात? यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों होंगे, तो ये लिख लो। आपको मेन फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, वो कॉन्सेप्ट है। अगर याद करने उसको करने का तरीका समझ में आए तो बढ़िया, वरना काम यही आएगा पेपर में। ठीक है, तो ये लिख लो। क्या हुआ भाई? इतना ध्यान से समझने के बाद टाइम खराब हो गया क्या? क्या क्या? थोड़ा क्लियर बताओ ज़रा। अच्छा अच्छा, सही है, बिल्कुल सही है। तभी तो मैंने कहा वो काम नहीं आएगा आप एग्ज़ाम में, बस आपको इतना ध्यान देना है कि ये वाला याद हो जाए बस, है ना। मुक्ति तो इससे हो जाएगी, बाकी तो वो है आध्यात्मिक ज्ञान। हाँ, बताना पड़ता है, क्या करें बच्चों को। नहीं बताएं तो कहेंगे मास्टर को कुछ आता नहीं है, सीधा रट्टा मरवा दिया फॉर्मूले का, है ना। और सीधा रट्टा फिर मारा भी नहीं जाएगा। समझ में आने के बाद में थोड़ा आसान हो जाता है रटना। बच्चों की प्रवृत्ति बड़ी खतरनाक होती है। क्लास के अंदर कुछ और होते हैं, क्लास से बाहर निकलने के बाद कुछ और। क्लास में कहेंगे गुरुजी सब कुछ समझ में आ गया, और बाहर जाके चश्मे से गुरुजी तो कुछ समझ में आता ही नहीं है। नहीं है ना ये वाला ना, मुझे पता था ये नहीं है, इसीलिए मैंने कहा केवल फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, हाँ। अच्छा, किसी को भी क्लास में एक आध को भी समझ में आया ये, है ना? नहीं आया होगा ना, क्योंकि ये जो प्रवृत्ति है ना मैथ वालों की होती है, आर्ट्स वालों केवल ये होती है। ठीक है, ये रट लो बस, काम हो जाएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो उसको समझने की ज़रूरत भी नहीं है, केवल आपको ये फॉर्मूला और वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये तो काम आता है टाइप 1 में, ये पढ़ा था आपने, और ये आएगा टाइप 4 में काम। तो नोट कर लिया? हाँ जी, हाँ, एक से काम हो गया था। चलो अपने दूसरे से काम चलाएंगे अब। ऑफिसर ने उसका स्किप कर दिया और कुछ टॉपिक है। कैलेंडर में भी मैंने करवाए थे, तो पता चला कि ये ऑफिसर ने इस प्रकार के सवाल तो करवाए नहीं थे, है ना। किया था ये कैलेंडर मुझसे? कैलेंडर नहीं किया था ना, इन्होंने किया था शायद, है ना, मुझसे कैलेंडर। हाँ, कैलेंडर किया था क्या? हाँ, चलो देखो भाई, इधर लिखना, प्रश्न लिखना है। 4 से 5 बजे के बीच
100 डिग्री कब बनेगा? चार से 5 बजे के बीच 100 डिग्री कब बनेगा? तो पिछले जो प्रश्न अपने किए थे उनमें क्या था, केवल विशेष कोणों के लिए अपने बात की थी, जैसे 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री जो है अपने कोई टाइम पीरियड दे देता था कि इससे इसके बीच में ये कोण कब बनेगा। तो उसके लिए अपने स्पेशल देखा कि घंटे काउंट करो और 60/11 से गुणा करो और उत्तर आ रहा था। लेकिन इसके लिए मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको, क्या है कि मिनट बराबर होगा 2/11 × 30 गुणा में h प्लस माइनस थीटा। इसमें आपको मिनट मिल जाएगी और आप बता सकते हैं कि कितने मिनट पर जो है ये कोण बनेगा। तो फॉर्मूला है 2/11 30 गुणा में h प्लस माइनस थीटा। किसका है? ये है मिनट का। कितने से कितने बजे के बीच पूछा है? 4 से 5 बजे के बीच। कोण कितना पूछा है? 100 डिग्री पूछा है। 100 डिग्री कब बनेगा? तो एक बार बालिके ध्यान इधर दो भाई। 100 डिग्री का कोण पूछा है, इसका मतलब थीटा का मान हो गया 100 डिग्री। और 4 से 5 बजे के बीच पूछा है तो घंटे का मान कितना हो गया? 4 से 5 बजे के बीच में घंटे कितने होते हैं? अपने को यहाँ पर होवर वही रखना है जो कि अपने को शुरुआत में दिया, मतलब जैसे 4 से 5 है ना, तो इसमें 4 वाला रखना है शुरुआत वाला, ठीक है। इसके बीच का अंतराल नहीं रखना 1 घंटा, ठीक है, ये नहीं रखना। तो 4 हो जाएगा यहाँ पर शुरुआत वाला घंटा। तो h का मान हो जाएगा 4। मिनट बराबर आ गया 2/11। 30 की जगह 30 पड़ा है, घंटे की जगह 4 रखा, प्लस माइनस थीटा की जगह 100 रखा। फिर इसको हल कर देंगे जो कि बिल्कुल आसान है। 30 को 4 से गुणा किया 120 प्लस 100, फिर आगे 2/11 120 माइनस 100। पता चला अलग अलग क्यों किया? प्लस और माइनस दोनों है यहाँ पर, तो एक बार प्लस ले लिया और एक बार माइनस ले लिया। 2/11 एक इनको जोड़ दो भाई, 220 बट्टे में 11 और ये हो जाएगा 11 2 22, 40 मिनट उत्तर आ जाएगा। किसका? 4 से 5 बजे के बीच है तो ये उत्तर आया 4:40 पर। एक उत्तर तो ये हुआ आपका। फिर बात करते हैं दूसरे पर। यहाँ देखो 2/11 120 माइनस 100 किया 20, और ये नहीं कटेगा तो 40/11 और इसमें भाग दिया तो 11 दिया 33, 7/11, 4:03 सही 7/11 पर जो है उत्तर क्या 100 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा समझ लेना, थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। सबसे पहले फॉर्मूला याद आना चाहिए। फॉर्मूला लिखा, उसके बाद में कोण अपने को दिया है कि 100 डिग्री कब बनेगा, तो कोण का मान हो गया 100 डिग्री। फिर पूछा 4 से 5 बजे के बीच, तो घंटे का मान हो गया 4, ठीक है। शुरुआत में है वही घंटा होगा अपना। मिनट बराबर 2/11, 30 की जगह 30 पड़ा है, घंटे की जगह 4 रखा, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस पड़ा है, थीटा की जगह 100 रख दिया। उसके बाद में 2/11 पड़ा है, 30 का 4 से गुणा किया 120, प्लस माइनस पड़ा है, प्लस पड़ा है और माइनस अलग कर दिया, ठीक है। और 100 की जगह 100 पड़ा है, फिर यहीं सेम माइनस अलग कर लिया। 120 और 100 जोड़ा तो कितना हुआ? 220। 220 में 11 का भाग देंगे तो 20 बार कटेगा, मतलब 11 2 22 और आगे 0 पड़ा है, काटना वाटना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में 20 को 2 से गुणा किया तो 40, और ये हुआ 40 मिनट आया अपने पास उत्तर, क्योंकि मिनट है ना बराबर में चल रहा है, तो ये तो हुआ मिनट। तो अपने से पूछा 4 से 5 बजे के बीच, तो 4:40 पर जो है 100 डिग्री का कोण बनेगा। फिर बात करते हैं आगे। माइनस का जब निशान लेंगे तो 120 में से 100 गया 20, 20 को 2 से गुणा किया 40, 40/11 पड़ा है, 40 में 11 का भाग दिया 3 सही 7/11, तो 4:03 सही 7/11 पर जो है 100 डिग्री का कोण एक बार और बनेगा। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब हाँ जी 2 बार बनेगा, ठीक है। जैसे 90 डिग्री 2 बार बनता है ना हर घंटे में, इसी प्रकार 100 डिग्री का कोण जो है 2 बार बनेगा। इधर भाई समझ में आया क्या? 13 GB ठीक है। फिर समझ में आना चाहिए भाई,
चुपचाप मत बैठे रहना, पूछ लेना करना है तो, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इनके लिए नहीं है। इनको भी एग्ज़ाम नहीं देना, आपका पीटेट एग्ज़ाम है 21 मई को, है ना? आपका एक को है क्या, कौन सा 21? अच्छा, पीटीईटी का आप भी दे रहे हो क्या? हाँ, फिर तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। पर इनकी टेंशन मत लेना, ये भटकती हुई याद में बताया था ना आपको, तो भटकती हुई याद तो मुझको ज़्यादा समझ में आता है ना, काफ़ी वर्षों से लगे हुए, ये सारे मुझसे बूढ़े हैं, ठीक है? हाँ, बुजुर्ग लोग हैं, इनकी चिंता मत करना। अगर भरोसा नहीं हो तो बाद में इनसे डीओ भी पूछ लेना, मुझे तो सही नहीं बताएंगे। घड़ी का प्रश्न पीटीईटी में लगभग संभावना है कि एक प्रश्न बनेगा, कभी कभी बार 2 बन सकते हैं, लेकिन एक तो निश्चित मान के चलो बन सकता है। पिछले कुछ सालों में ट्रेंड रहा है कि घड़ी को जो है लुप्त होने लगी है, मतलब घड़ी का प्रश्न ना के बराबर आता है पीटीईटी में, फिर भी एक प्रश्न मान के चलो आ सकेगा, आएगा। क्या हो गई, ये घड़ी गलत है क्या? चलो लिखो आगे, नेक्स्ट प्रश्न लिखना। 6 से 7 बजे के बीच 30 डिग्री कब बनेगा? इस बार जल्दी से आप बताओ भाई, उत्तर कितना आएगा? सेम वही फॉर्मूला है, केवल मान रखना है और उत्तर बताना है। जहाँ पर मेरे को बताओ घंटे का मान कितना लेंगे और थीटा का मान 30। वेरी गुड। देखो भाई इधर 6:38 पर। अच्छा, दूसरा टाइम कोई बात नहीं, सही है आपका उत्तर। इधर देखो भाई, आपका नहीं हुआ क्या? यहाँ पर सबसे पहले अपने को फॉर्मूले पर ध्यान देना है। फॉर्मूले में जो जो पूछ रहा है वो वैल्यू रख दो। 30 इंटू एच की जगह कौन है 6, प्लस माइनस थीटा की जगह कौन है 30, तो रखा मान
तो यहाँ पर 2/11 30 का 6 से गुणा किया 180 प्लस थीटा मतलब 30। फिर दूसरा मान है 2/11 180 माइनस थीटा मतलब 30। फिर करना है इनका योग, तो 2/11 180 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना 210। फिर इधर 2/11 180 माइनस 30 गए तो 50 150, ठीक है। और आगे फिर इनमें भाग तो जाता नहीं है तो गुणा कर दो, 2 दुए 4 2 0/11 मतलब हुआ 11 या 33। फिर 9 0 11 88 2/11। उसके बाद में इधर करो भाग, तो 300/11 भाग दिया 11 2 22 8 0 11 7 77 3/11। तो ये आएगा आपका कितने से कितने बजे के बीच है, 6 बजे के बीच है ना, 6 से 7 के, तो 6:27 सही 3/11 मिनट आ जाएगा एक उत्तर तो। और दूसरा आ जाएगा 6:38 सही 2/11 मिनट। समझ में आई क्या बात, नोट कर लो, ये दोनों आपके आंसर हैं। रिपीट करने की ज़रूरत है क्या भाई, लिख लो फिर। घड़ी वाला टॉपिक समझ में आ रहा है क्या, बोर तो नहीं हो रहे, ठीक है। नींद वगैरह आए तो चाय वगैरह ले आना मेरे लिए, है ना। लिखो भाई, दो से 3 बजे दोनों कांटे कब मिलेंगे। दो से तीन दोनों कांटे कब मिलेंगे। अच्छा मेरे को ये बताओ, इसमें एक उत्तर आएगा या 2 उत्तर आएंगे, एक क्यों होना चाहिए, कैसे भाई, मतलब इसमें प्लस माइनस है, इस हिसाब से एक प्लस से आएगा एक माइनस आएगा, 2 उत्तर आना चाहिए। लेकिन अपने पहले क्या पढ़ा था कि 0 डिग्री के लिए केवल एक उत्तर आएगा, 180 के लिए एक बार आएगा, मतलब 1 घंटे में 0 डिग्री एक बार बनता है, ये बोला था। 180 डिग्री 1 घंटे में एक बार बनता है, लेकिन 90 डिग्री 2 बार बनता है, वो अपने किए हैं पहले। तो 0 डिग्री के अगर 60/11 से गुणा करके वो घंटे निकाल के काउंट करके निकालें तो एक उत्तर आएगा, लेकिन इससे 2 आएगा, ऐसा है क्या, नहीं है। आप इसे निकालो, एक ही उत्तर आएगा, चाहे आप इससे निकालो चाहे आप उससे निकालना, उत्तर एक ही आएगा। दो से 3 बजे दोनों कांटे कब मिलेंगे। तो उत्तर आया क्या, कितना गलत है, तो कोई बात नहीं, गलत ही बता दो, हमें गलत सुनने की आदत है। 1 से 10/11, ये तो बिल्कुल गलत उत्तर है। लेकिन आप भाग चेक करो दोबारा, 1 सही 10, 1 मिनट रुको भाई, 1 से 10/11 का मतलब हुआ 11 को 1 से गुणा करेंगे, 11 कम 11, 11 में 10 जोड़ा कितने 21, 21/11 में मतलब 21 में 11 का भाग दिया था क्या, नहीं दिया था ना। तो दोबारा चेक करो, वापस वही आना चाहिए जिसमें आप भाग दे रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करें, आओ भाग सीख के देखो भाई इधर, चलो करवा देता हूँ। मिनट का मान चेक करते हैं, मेरे को आंसर पता नहीं इसका। 2/11
30 इंटू घंटे का मान 2 प्लस माइनस थीटा का मान 0 डिग्री। समझ में आई बात? इतना तो रख लिया होगा सबने। उसके बाद में 2/11 30 इंटू 2 कितना होता है? प्लस माइनस 0 करूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा क्या? मतलब मैं अगर 60 में 0 जोड़ूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा? 60 में से 0 घटाऊँ तो फ़र्क पड़ेगा? तो छोड़ दो इसको। 60 दूए 120 बट्टे में 11 पड़ा है, 11 हम इसमें भाग देंगे। 11 एकम 11, 1 0 फिर 0 लगाया, 10/11। बताओ विभाग सिखाऊँ? देखो अगर भाग देना नहीं आता तो सीखो। सबसे पहले 11 एकम 11, 1 उतारेंगे, 1 उतारा, अब ऊपर से 0 उतारेंगे। क्या इसमें भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। फिर 1 और उतारना पड़ेगा 0, तो उसके लिए ऊपर 0 लगाना पड़ेगा। समझ में आई बात? फिर 0। तो जब 2 वैल्यू उतारते हैं ना, मतलब एक वैल्यू के लिए ऊपर कुछ नहीं लगाना पड़ता। जब 2 वैल्यू साथ में उतारनी पड़ती है तो 0 लगाते हैं ऊपर। तो देखो यहाँ पर क्या है कि सुनो बताता हूँ। तो यहाँ पर अपने पास ये पोजीशन बनी है। फिर मैंने एक 0 उतारी, एक 0 उतार ली। अरे ये तो सुनो, आगे भाग तो सीखो पहले। हाँ 0 उतारी, एक 0 उतारने पर ऊपर कुछ नहीं लगता, ठीक है, वो नॉर्मल भाग चलता है। लेकिन इसमें भाग नहीं जा रहा, अपने को एक 0 की और ज़रूरत है, एक 0 की और ज़रूरत है, इसलिए मैं एक 0 और लगा देता हूँ। लेकिन दूसरी 0 उतारने के लिए अपने को ऊपर 0 लगानी पड़ती है। तो अब जाएगा अपना भाग कितने पर? 9 पर। लेकिन 9 पर जाएगा, इसका मतलब है 0.9 लगाना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास वैल्यू थी नहीं वो, तो इसलिए 0.9 आएगा, तो 99। तो ये करने से ज़्यादा बेटर ये है कि अपने इसको ये लिखें, ठीक है, मतलब सही के रूप में भी। कितना? 10 सही 10/11 कितना हो जाए? 11 को 10 से गुणा किया तो कितना हुआ? ये 110 और ऊपर 10 जोड़ा तो 120, 120/11। समझ में आया? हाँ सही है बिल्कुल आपका। अब देखो समय था 2 से 3 बजे के बीच का, तो 2:10 सही 10/11 मिनट जो है आपका सही उत्तर आ जाएगा। अगर वैसे करना होता घंटे गिन के तो वो भी कर सकते थे। कहाँ से गिनते घंटे? 12 से गिनते। 12 से 2 बजे के बीच घंटे कितने हैं? 12 से 2 2, और 2 घंटों को 60/11 से गुणा करते सेम वही बनता जो वहाँ बना है 120/11, वही भाग लेना पर उत्तर आ जाता। ठीक है, लिखो नेक्स्ट प्रश्न। समझ में आ गया कि ये सबको? तो अगला लिखो। 1 से 2 बजे के बीच दोनों कांटे कब लंबवत होंगे? अब आपको लंबवत चेक करने के लिए 2 तरीके बता रखे हैं ना, एक तो ये फॉर्मूला हो गया और एक वो वाला। तो अब आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि ये फॉर्मूला तो रामबाण है, चाहे वो तरीका याद ना हो, फॉर्मूले में मान रखो सारे प्रश्न हो जाएंगे ना। तो करो। वही कौन सा? पहले वाला मतलब गलत उत्तर है। चेक करो दोबारा। बिल्कुल सही है।
इधर भाई रवीना उत्तर आया क्या? तो सर ये माइनस वही बनेंगे, तो माइनस वाले में तो वही आ रहा है, प्लस वाले में 21 किलोमीटर 11 आ रहा है। माइनस वाले में नहीं आएगा भाई, वो मैं बताऊंगा आपको। -60 है ना, उसका कुछ करना पड़ेगा। ये माइनस में सीधा हल नहीं करेंगे उसको अपने, माइनस वाले को एक बार छोड़ दो। इधर देखो भाई सारे, एक बार ध्यान बोर्ड की तरफ कर लो, उसके बाद में नोट कर लेना। तो यहाँ पर अपने पास थोड़ी सी अलग कंडीशन है। अलग क्यों है थोड़ा समझना। 2/11 30 इंटू घंटे करेंगे, घंटे है 1 और प्लस माइनस थीटा कितना है 90 डिग्री। 2/11 30 को 1 के साथ गुणा किया तो 30 प्लस 90, उसके बाद में एक बार ले लो माइनस। 2/11 30 माइनस 90, उसके बाद में दोनों को जोड़ेंगे तो 30 और 90 कितने हो गए 120। इधर घटाएंगे तो 30 माइनस 90 कितने हो गए माइनस के साथ, है ना। पता है ना, जब बड़ी संख्या माइनस की हो तो माइनस का आता है घटाने में, ठीक है। उसके बाद में 120 को 2 से गुणा किया तो 240/11 और इसमें भाग देंगे तो 11 दूए 22, 2 0 11 एकम 11 9/11 और ये समय हो जाएगा आपका 1:21 सही 9/11 मिनट। ये तो एक उत्तर आया आपका। फिर बात करते हैं दूसरे पर। जब दूसरा कोण दूसरी वैल्यू माइनस की आ रही हो तो उसको सीधा हल नहीं करना। ये है क्या एक्चुअल में, जब घड़ी में कोण इस प्रकार हो जाए ना कि अपने क्लॉकवाइज नापने होते हैं और एंटी क्लॉकवाइज नापेंगे तो माइनस में आता है। जैसे मैं एग्जांपल दे के बताता हूँ आपको। ये लो, यहाँ पर तो है घंटे वाली सुई और ये है मिनट वाली सुई, ठीक है। अपने का कोण तो इस प्रकार मापना है और मापने पर आ कैसे गया, मान लीजिए ऐसे आया एंटी क्लॉकवाइज, तो ये है तो बीच में 30 डिग्री का कोण दोनों के, लेकिन आया कितना मान लीजिए 60 डिग्री का कोण है तो एंटी क्लॉकवाइज मापेंगे तो माइनस का 60 आ गया। मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में क्लॉकवाइज मापना होता है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, वो अगर 60 ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, मतलब टोटल 360 है। अगर ये वाला 60 है तो नीचे वाला कितना 300। तो रियल क्लॉकवाइज तो ये मापना था, माप कौन सा लिया ऊपर वाला, तब आया है माइनस का। यही रीजन है, यही होता है माइनस का आने का। तो आपको करना क्या है, अगर माइनस का आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, ये याद नहीं रखना, आपको सिर्फ इतना करना है 360 में से घटा देना जो भी उत्तर आए। तो इसको घटा दो 360 में से तो कितना बना 300। अब इस 300 को लिख देना है उस जगह, तो 2/11 गुणा में 300। अब बताओ समझ में आई क्या ये बात है। हल करो, 600/11 भाग देंगे 11 5 55 5 0 11 चौका 44 6/11, तो ये आ जाएगा आपका 1:54 सही 6/11 मिनट उत्तर। समझ में आई क्या बात है, नोट कर लो फिर। इधर भाई समझ में आ रहा है क्या, क्या ऊपर से जा रहा है हैं, सर की नाड़ियाँ दर्द करने लग गई हैं। मास्टर बड़ा निर्दयी है, चुपचाप कराया जा रहा है, कुछ समझा नहीं रहा ना, ऐसा तो नहीं है। चलो फिर नोट करो। अच्छा, नॉर्मली क्या होते हैं, मैथ वाले मास्टर के प्रति रवैया थोड़ा अलग होता है, खड़ूस टाइप के होते हैं ना, अपना नेचर वैसा नहीं है। टाइम नहीं है भैया। बाइक की चाबी सर में तो रवि बाइक की चाबी देना। अरे हाँ भाई, कर लिया क्या। तो अब लिखो टाइप 5 और
जहाँ तक मेरा ख्याल है अपने लास्ट पड़ाव में है, शायद कल घड़ी को कंप्लीट करेंगे, विदाई देंगे। एक टाइप और बचा है, 6 तक करने के बाद में हो जाएगी घड़ी कंप्लीट। लिखो टाइप 5। टाइप 5 में अपने पढ़ेंगे दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज। दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब को थोड़ा सा पहले समझेंगे और उसके बाद में एक रामबाण इलाज बता दूंगा। आप केवल वही करना है, समझ में ना आए तो ज़्यादा तनाव नहीं लेना। तो देखो एक बार, दर्पण होता कैसा है? दर्पण इस प्रकार होता है जिसकी एक साइड तो लेपित होती है और एक साइड में अपने को अपना जो शक्ल है वो दिखाई देती है ना। तो घड़ी के लिए अपने बात करेंगे, शक्ल नहीं देखनी अपने को। ये घड़ी की शक्ल है, इसमें मान लीजिए अपने पास टाइम हो रहा है 4:40। 4:40 का मतलब है मिनट वाली सुई तो यहाँ पर होगी, यही मतलब है। और घंटे वाली सुई जो है यहाँ पर होगी, लगभग 5 के आसपास, थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। और घंटे वाली सुई को थोड़ा अलग दर्शाने के लिए मैं इसमें 2 तीर लगा देता हूँ ताकि दर्पण में पता चले मिनट वाली सुई कौन सी है और घंटे वाली कौन सी है ना। शीशे में दोनों एक सी ना दिखाई दे। चलो भाई इधर देखो, अब सामने जब अपने को प्रतिबिंब दिखाई देगा तो क्या होगा, सारे अक्सर मतलब जो सुइयाँ वगैरह वो सारी उल्टी दिखाई देगी अपने को। तो जो घंटे वाली इधर है वो तो उधर दिखाई देगी और जो मिनट वाली है वो इधर दिखाई देगी। तो यहाँ पर तो आ गई मिनट वाली, कहाँ पर? जहाँ पर घंटे वाली थी ये तो आ जाएगी 4 पर। जो 8 पर है वो आ जाएगी 4 पर, कौन सी? मिनट वाली। और जो 4 और 5 के बीच में है ना वो चली जाएगी यहाँ पर, कितने पर? 7 के और 8 के बीच में, मतलब यहाँ पर लगभग 5 के पास है तो वो आ जाएगी लगभग 7 से थोड़ा आगे। ये लो 7, तो 7 से थोड़ा आगे ये घंटे वाली सुई, और ये हो गया 5 और ये हो गया 6। ये बात इतनी समझ में आई क्या? ये समझ में ना आए तो तनाव नहीं लेना, ठीक है। मैं इतना बता रहा हूँ कि जब अपने दर्पण में इस घड़ी को देखेंगे तो वो इस प्रकार दिखाई देगी। तो वहाँ पर टाइम कितना है? 4:40। यहाँ पर टाइम कितना है बोलो? घड़ी देखनी आती है 7:20 है ना। तो ये तो हो गया 7:20, वो हो गया 4:40। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? घंटों को जोड़ो 7 और 4 11, मिनट को जोड़ो 40 और 20 60। मतलब क्या है? मतलब सीधा इतना सा है कि रियल घड़ी और दर्पण वाली प्रतिबिंब की घड़ी का जो घंटे और मिनट का योग होगा वो सदैव 11:60 होगा। सिर्फ इतना ही मतलब है इसका। और 11:60 होगा तो जब अपने को रियल टाइम दे देगा और अपने से पूछेगा दर्पण प्रतिबिंब में उसका टाइम क्या होगा, तो अपने क्या करेंगे? घंटे को 11 में से घटा देंगे और मिनट को 60 में से घटा देंगे तो अपने को दर्पण प्रतिबिंब में जो टाइम होगा वो मिल जाएगा। समझ में आई क्या बात है? नोट करके एक पॉइंट लिखो, ये बाद में बनाना। यदि किसी भी समय का दर्पण प्रतिबिंब, यदि किसी भी समय का दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो हम उसके घंटे व मिनट को क्रमशः 11 व 60
11 व 60। अब मेरे को थोड़ा सा ये बताना, ये एक बार स्टॉप करो, बाद में लिखेंगे इसको पूरा। अगर घड़ी जो है 24 घंटों वाली है जिसमें 24 मिनट बजते हैं, तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 12 घंटे वाली में तो अपने 11 में से घटा रहे हैं, वहाँ पर 24 वाली में से 23 में से घटा देंगे, ठीक है। मतलब पूरा टाइम कितना है, ये 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है। 11 घंटे तो ये रहे, 1 घंटा ये रहा, मतलब पूरा 12 घंटे की बात हो रही है। वहाँ पर ये होगा कि 23 घंटे 60 मिनट में से घटा देंगे, ठीक है। तो लिखो, ब्रैकेट में लिखो, इसकी ब्रैकेट में लिखना या 23 व 60, या 23 व 60, ब्रैकेट बंद करो, उसमें लिखो, आगे लिखो में से घटा देंगे, में से घटा देंगे। और अब ये जो है प्यारा सा चित्र बना सकते हो आप समझने के लिए। कभी भविष्य में लगे कि अपने को भी मास्टर का बनना है रीजनिंग का, तो आगे बालकों को समझाना भी तो पड़ेगा कि ये 11/60 में से क्यों घटाएंगे गुरुजी, वरना बालक कहेंगे मास्टर रट्टा मरवा रहा है। रीजनिंग पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है भाई, ऐसे एग्जैक्ट दर्पण प्रतिबिंब बनाना छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। अच्छा ये देखो घड़ी में कट भी सेम जगह है, देखो जहाँ पर कट सेम ऊपर की तरफ है दोनों में ना, तो दर्पण प्रतिबिंब कट सेम जगह दिखाई दे रहा है। मानते हो ना मास्टर तगड़ा है। लिख लो, ये तो केवल मजाक का विषय था, काम यही आएगा 11/60 है। नोट कर लिया क्या? अब लिखो भाई, अच्छा बना लीजिए। ट्वेल्थ में ड्राइंग थी क्या आपके पास? हैं? एक चित्र खतरनाक बनाए वैसे। लिखो भाई, प्रश्न लिखो। एक घड़ी में 4:40 का समय हो रहा है। एक घड़ी में 4:40 का समय हो रहा है। यदि इस घड़ी को सामने लगे दर्पण में देखा जाए तो क्या समय प्रतीत होगा? क्या समय प्रतीत होगा? रिपीट करूं? ठीक है, ये तो थी रीजनिंग, जिन्होंने ये उत्तर तुरंत दे दिया, और जो सोच रहे हैं वो थोड़ी सी रीजनिंग लड़ाएं भाई। अच्छा, आपको दिया है 4:40 का समय, दर्पण में पूछा है क्या समय दिखाई देगा, तो 7:20 सामने लिखा हुआ है ना। हाँ, समझ में आ गई बात है। लेकिन अपने को करना कैसे है वो देखो। सीधी सी बात है, आपको मैंने बताया कि 11/60 में से घटा देना है, आपका उत्तर मिल जाएगा। तो 4:40 को घटा दो 11/60 में से, 11 में से 4 गए, बोलो कितना आएगा? 7। 60 में से 40 गए, कितना आएगा? 20। तो 7:20 जो है दर्पण में अपने को समय दिखाई देगा। समझ में आ गई बात है? लिख लो। नोट कर लिया क्या? लिखो जरा आगे, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। प्रश्न है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें।
हम जी ज्ञात करें। प्रश्न इसमें 1 नंबर लिखना। ये प्रश्न जो मैंने लिखा है ना, इसमें कुछ काफ़ी क्वेश्चन होंगे, तो एक एक करके पॉइंट लिख देना। जब आपका समय जो है 11 बजे से ऊपर चला जाए तब आपको 23:60 में से घटाना है। ठीक है, हो गए? बताओ फिर। सबसे पहले बताओ 5:10 का दर्पण प्रतिबिंब क्या आया? 6:50। कितना? ठीक है। उसके बाद में बताओ 11:60 का रवीना क्या उत्तर आया? और कोई नहीं बताएगा? रवीना 11:60 नहीं है, 2:45 का। 2:45 का क्या उत्तर आया? निकालें? अच्छा, बड़े ख्यालों में खोए हुए, निकालो जल्दी। इधर भी कितना आया 2:45 का? 9:15। और 12:15 कितना आया? 11। ठीक है, देखो भी इधर जिनका नहीं हुआ वो एक बार देखो। रवीना, अवनीश इधर, और पीछे चंद्रकला। 5:10 का चेक करें सबसे पहले तो 5:10 के लिए क्या करेंगे? मैंने बताया कि सबको 11:60 में से घटा दो। 5:10 को घटाएंगे तो 11 में से 5 गए 6 आएगा। उसके बाद में 60 में से 10 गए 50। 6:50 सबका उत्तर आया था क्या? उसके बाद में 2:45 का चेक करेंगे तो 11:60 में से 2:45 घटाओ, बोलो कितना आएगा? 11 में से 2 गए, 60 में से 40 गए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल 45 है, मिस्टेक थी। तो ये आ गया 9:15। मेरी नहीं थी, आपकी थी। सही बोला नहीं था आपने पहले। देखो इधर 7:05 का चेक करेंगे तो 11:60 में से 7:05 घटाएंगे तो 11 में से 7 गए, 60 में से 5 गए, 3:55 जो है आपका उत्तर आ जाएगा। फिर चेक करेंगे। हाँ जी, अच्छा ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, एग्जैक्ट ध्यान है मतलब आपका ना यहाँ पर, बड़ा अच्छा लगा। 11:35 के लिए अपने क्या करेंगे? 24:60 में से घटाएंगे 23:60 में से। जब समय 11 बजे से ऊपर चला जाए तब आपको 23:60 में से घटाना है। 23:60 में से घटाएंगे तो ये आएगा 11:35। 23 में से 11 गए, 12 बजकर कितने मिनट आया? 25 मिनट। 12:25 आंसर। उसके बाद में बताओ 12:15 के लिए घटाएंगे 23:60 में से तो ये आएगा 1:45। समझ में आई क्या बात है? अब बताओ भाई, कोई भी डाउट है क्या इनमें? नोट कर लो फिर। पीछे भाई समझ में आ गया क्या?
ये नोट कर लीजिए, उसके बाद में एक नोट लगाइए। क्या हुआ अवनीश, नोट्स पर नोट लगा रहे हो हैं? आर्ट्स थी क्या 12th में? कलाकारी है ना, आर्ट्स वाले कलाकारी करते हैं, कलाकार होते हैं रियल में। लिखना, नोट में लिखो, दर्पण प्रतिबिंब का समय देखकर वास्तविक समय पूछे तो भी, दर्पण प्रतिबिंब का समय देखकर वास्तविक समय पूछे तो भी 11 व 60 में से ही घटाना है। 11 व 60 में से ही घटाना है। नोट कर लिया क्या? अब लिखो टाइप 6। इस नोट का मतलब क्या था वो समझ में आया या नहीं आया? मतलब अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब दे दे और पूछे वास्तविक समय तो 11:60 में से ही घटाना है। टाइप 6 में अब पढ़ेंगे अपने जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज। तो वाटर प्रतिबिंब को जो है अपने एक नाम और देते हैं क्षैतिज दर्पण। आपको ये भी बोल सकता है कि क्षैतिज पड़ा है दर्पण तो प्रतिबिंब बताओ, तो उसका मतलब यही होता है जल प्रतिबिंब। क्षैतिज मतलब जमीन पर दर्पण, ठीक है। जल जमीन पर ही होता है या दीवार पर खड़ा रह सकता है। लिखो इसमें, यदि किसी समय का जल प्रतिबिंब पूछे तो क्रमशः घंटे व मिनट को 17 व 90 में से 17 व 90 में से घटा देंगे। प्रश्न लिखो, 10 बजकर, प्रश्न लिखना, 10:40 पर घड़ी का जल प्रतिबिंब क्या समय दिखाएगा? हाँ जी, 7:50 आया। तो सिंपल सी बात है, जैसा कि मैंने लिखाया 17:90 में से घटाना है, तो 10:40 को 17:90 में से घटा दीजिए, उत्तर आएगा आपका 7:90 में से 40 मतलब 50। 7:50 जो आपका जल प्रतिबिंब या क्षैतिज दर्पण में समय दिखाएगा। समझ में आ गई बात? लिखो नेक्स्ट प्रश्न, निम्न समय के, हाँ जी बिल्कुल यही होगा। आगे कोई होगा तो बता देंगे, टेंशन मत लो, तनाव काहे को ले रहे हो इतना। हाँ जी, निम्न समय के जल प्रतिबिंब बताएं, निम्न समय के जल प्रतिबिंब बताएं।
हाँ जी, कितना उत्तर है रवि पहले का? 17 9 8 55 क्या? बिल्कुल ठीक है, आप सही है, यही है आपका, ठीक है। एक और लिख दो, यहाँ पर समय सॉरी स्पेस पड़ा है, लिख लीजिए। इधर भाई अविनीश और रवीना और पीछे चंद्रकांता, बताओ जरा 10-50 का कितना उत्तर आया? इधर भी आगे रवीना समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है? आ रहा है? नहीं आ रहा? अरे हाँ ना तो बोल दो रे, चाय पी लेना, मैं दे दूँगा 10 रुपये। हैं, कमाल के लोग हैं, एनर्जी वेस्ट नहीं करते बिल्कुल भी। अरे बोलो रे, इस पृथ्वी पर अवतार केवल चुप रहने के लिए हुआ है क्या? हैं, चलो भाई देखो इधर, सारे कर लिए, ठीक है। अपने उत्तर मिला लेना, जो गलत हो उस पर काटा मार लेना, मुझे बता देना, ठीक है, साथ में। हाँ, तो घटाना कितने में से है? 17 90 में से, ये लो 10 में से 5 गए 5, 4 में से 3 गए, सॉरी 8 में से 3 गए 5, ठीक है, और 17 में से 9 गए 8, और ये हो गए आपके 855। सबका यही उत्तर आया था। उसके बाद में 17 90 में से ये घटाएंगे तो 40, और इधर बचेगा 17 में से 10 गए 7 40, सबका यही उत्तर आया था। उसके बाद में 17 90 में से ये घटाएंगे तो ये आएगा आपका 5, 8 में से 5 3, और इधर 10, यही आया था सबका उत्तर। उसके बाद में चेक करो 17 90, बड़ा संघर्ष है ना। 45, 17 में से 2 गए 15, सबका यही आया था। वेरी गुड। 15 45 का मतलब क्या होता है? 3 45, तो इसको 3 45 लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसको लिख लेना 3 45। इधर चेक करो 17 90 में से घटाएंगे 9 10 तो 80, और इधर 17 में से 9 गए 17 में से 9 गए 8, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, क्या 8:80 होते हैं क्या? 9:20। समझ में आ रही है ना बात? ये नहीं है, वो तो आ गया 80, वो वाला आ गया। 3 45 किससे लिखा? 8:80 का मतलब है 60 मिनट के बाद में 20 मिनट और ऊपर हो गए, और वो 20 मिनट अगले घंटे में जोड़ दो, मतलब अगला घंटा मतलब 9:20। समझ में आई बात? फिर इधर घटाओ 17 90 में से, 90 में से 25 गए, बोलो कितने आएंगे? 65, और उसके बाद 17 में से 10 गए 7 65, और 65 होते हैं क्या मिनट? 8:05। समझ में आई बात है? उसके बाद में यहाँ चेक करो 2 5 घटाएंगे 17 में से, 17 90 में से, तो ये 85, 17 में से 2 गए 15, 15:85 होते हैं क्या? तो कितने होंगे? ये समय आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, मतलब लड़ाई मत करो रे, खड़ा है मास्टर भी जिंदा। तो 60 में से कितने ऊपर हैं? ये 60 से 25 ऊपर हैं, और 25 मिनट इधर बढ़ा दो, इधर मतलब 16:25, और 16:25 का मतलब 4:25, ठीक है। ये बात समझ में आई कि साथ साथ दोनों बढ़ाए हैं, घंटे और मिनट।
एक तो क्या किया है 16 का मतलब 4 बजे ही होता है, मतलब 12 और 4 16 मतलब 4:25। इधर 25 मिनट ज़्यादा थे, वो आगे बढ़ा दिया, मतलब 15 की जगह 16 कर दिया। फिर यहाँ पर 17:20 में से घटा दो 11:20, सॉरी 17:90 में से, तो कितना आया 70 और 11 मतलब 6:70, और 6:70 का मतलब हो गया 7:60। ये कर दो आप 7 बजकर एग्जैक्ट 7 ही कर दो रे, 7:10, ठीक है 7:10। एक बार थोड़ा सा देखना भाई, थोड़ी सी गलती होगी। गलती क्या पर की है, जहाँ पर अपने जो मिनट ज़्यादा है ना वहाँ पर अपने घंटे बढ़ाए हैं, वो घंटे बढ़ाने नहीं है, एज इट इज़ रखने हैं। जैसे यहाँ पर मिनट ज़्यादा थे 80 मिनट थे, इसको लिखना तो 20 मिनट ही है, जितने 60 से ऊपर है उतने लिखना है, लेकिन घंटे जो है 8 ही रहने देना है, घंटा नहीं बढ़ाना। समझ में आ गई बात, ये इतनी गलती है। यहाँ पर एक गलती और की, ये भी बढ़ा दिया था, तो ये भी 7 ही रहने देना है, यही तो रूल है, वरना मेरे पास थोड़ी ना आते आप, ठीक है। और यहाँ पर भी 3 ही रहने देना है, 4 नहीं करना। बाकी मिनट आगे बोल दिए ना 25 हो गए, ठीक है। मतलब वो जो 60 मिनट है ना वो काउंट नहीं करने, उससे 60 से ऊपर वाले मिनट है ना वो साथ में लिख दो, और टाइम वही रहने देना है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपने बढ़ाया था तो ये 6:10 करना है। समझ में आई क्या बात है, मतलब घंटा आगे नहीं बढ़ाना, केवल जो ऊपर है ना 60 से मिनट वो मिनट लिख दो, और सिर्फ घंटा वही रहने दो। अब एक लास्ट पड़ा है टाइप 7 खराब घड़ी। क्या कभी किया है खराब घड़ी? खराब घड़ी नहीं किया ना? हाँ, तो अगर मेरे वर्ग का एग्जामिनर मिलेगा आपको तो यही प्रश्न रहेगा खराब घड़ी वाला। सामान्य घड़ी तो वो पता है बच्चे कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास।